नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। देखो भैया, पिछले 2-3 दिन से लगातार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और सेमेस्टर के विद्यार्थियों के रिजल्ट के जितने भी सवाल हैं आज मैं फिर से खत्म करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड। फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में भी वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, लेकिन बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट रेगुलर विद्यार्थियों का। देखो, नॉन कॉलेज का क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है साथ में, उसको लेकर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखा है तो भैया देख लेना, और नॉन कॉलेज वाले इस वीडियो को स्किप कर देंगे। लेकिन बात करें यहाँ पर रेगुलर विद्यार्थियों की जिनका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, मैंने क्या कहा था फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब कि जिसका भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह जाता है भैया सेकंड सेमेस्टर दे सकता है। लेकिन अब सवाल वो अब जो लाइन है ना उसमें पलट जाएगी बात। उसमें क्या होगा कि अब जिसका भी सेकंड सेमेस्टर में बैक प्रमोटेड लिखा है ना वो तो जाएगा अगली क्लास में, जिसका प्रमोटेड लिखा है वो भी जाएगा अगली क्लास में, यानी थर्ड सेमेस्टर की तरफ जाएगा। लेकिन जिसके नोट प्रमोटेड लिखा आ गया वो आगे नहीं जा रहा है। ये सीधी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। पास फेल बैक के रूल्स मैंने काफी वीडियो अलग अलग से बना के आपको दिए हैं, एक बार फिर से समझा रहा हूं भैया, यहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे। पास जो भैया पास हो गए, कोई भी पेपर बैक नहीं है, उसके क्या लिखा आएगा, प्रमोटेड। ठीक है, ये प्रमोटेड से रिलेटेड, पास से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, यानी अब वो चला गया किसमें, सेकंड का रिजल्ट आया तो भैया आप किसमें चले गए, थर्ड में चले गए, पास हो गए। लेकिन बात करें बैक प्रमोटेड, अब काफी विद्यार्थी जिसका सेकंड सेमेस्टर पूरे पेपर पास हो गए हों, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर कोई बैक था, तो मैंने क्या बताया था रेगुलर विद्यार्थियों का, पहले का बैक किस में लगेगा, तीसरे में, दूसरे का बैक किस में लगेगा, चौथे में। ठीक है, इस तरीके से बताया था ना मैंने आपको बैक पेपर के लिए। तो ध्यान रही, बैक के लिए रूल क्या है कि अगर आपका पहले का कोई पेपर बैक है तो तीसरे में लगेगा, दूसरे का कोई बैक है तो चौथे में लगेगा। बस इतना ही ध्यान रखो, चौथे से आगे समीकरण बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें आप बैक के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ रूल्स हैं, वो बातें बात की। अभी सेकंड सेमेस्टर वालों तक की बात कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की बात मैं करूं अब, तो रिजल्ट जिसके बैक प्रमोटेड लिखा है ना, बैक प्रमोटेड, ठीक है भैया, बैक प्रमोटेड लिखा आया है वो जाएंगे अगले सेमेस्टर में। जिस भी पेपर में बैक होगा उसके लिखा आएगा स्टार, है ना, ऐसे स्टार लगा हुआ आया होगा, नंबरों के देख लेंगे। अब किसी का हो सकता है सेकंड सेमेस्टर पास हो लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का बैक था पहले और वो क्लियर नहीं हुआ हो, तो इसलिए बैक प्रमोटेड लिखा आया होगा, ये ध्यान रखिए। तो नीचे क्रेडिट सिस्टम जो दिया हुआ है उसको समझेंगे। अब मैं इसको क्रेडिट सिस्टम को फिर से समझाने वाला हूं। अब नोट प्रमोटेड भी उसी में निकल के आ जाएगा और बैक प्रमोटेड भी समझ में आ जाएगा। देखो, फेल वाले के क्या लिखाया है, नोट प्रमोटेड, यानी कि आप अगली क्लास में नहीं जा रहे। अब आपको लगता है कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, नहीं आए हैं, तो आप रिवेल की तरफ जा सकते हैं। रिवेल्यूशन का फोरम जब भी शुरू होगा 2-4 दिन में, जब भी सूचना आएगी तब आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब वहां पे क्या करना है, देखो अब मैं समझाता हूं अलग से डिटेल से, साफ पेज में आपको पूरे तरीके से समीकरण समझा देता हूं, जिसमें एक तो पास, बैक और नोट। पास के लिए भैया ध्यान रखिए, पहले और सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, 26 पहले का क्रेडिट होता है, 26 पहले दूसरे का होता है। कितने हो गए, 52। 52 में से 52 आ रहे हैं, आप क्या हैं, पास। समझ में आई बात, खत्म। पास का समीकरण समझ में आया, जिसके कोई स्टार नहीं लग रहा वो पास है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। ठीक है भैया, 52 में से 52 ही क्रेडिट आ रहे हैं, पास है, पास हो गया, अगले सेमेस्टर में गए, अगले ईयर में गए। ठीक है, समझ में आई बात, ये पास से रिलेटेड। बैक की तरफ चलते हैं। बैक में 2 कंडीशन होती हैं भैया, बैक को समझो। बैक में 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, एक तो आपका भैया दोनों सेमेस्टर का मिला के 52 जो क्रेडिट होता है 50% आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कोर क्रेडिट का 50% कम से कम आना चाहिए। अब देखो समझाता हूं, 52 क्रेडिट का 50%, यानी टोटल जितने भी जुड़ रहे हैं क्रेडिट भैया, चाहे वैल्यू एडेड हो, स्किल हो, चाहे मेजर पेपर हो, चाहे हिंदी इंग्लिश का हो, ये सारे जुड़ जुड़ा के भैया 52 का 50% यानी 26 अगर आ रहा है टोटल, तो आप एक कंडीशन तो पार कर लेते हैं। लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन भी पार करनी पड़ेगी। वो क्या है कि कोर क्रेडिट यानी मेजर जो पेपर हैं आपके, मेजर, अब मेजर पेपर कौन से हो गए, जो मेन सब्जेक्ट हैं, बीए बीएससी बीकॉम वालों समझो अब चीजों को भैया। बीए की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसके पास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जिसके, यानी मेन जो सब्जेक्ट होते हैं ना ये ऑप्शनल वाले, उन सभी की बात यहां पर हो रही है। कंपलसरी या वैल्यू एडेड स्किल की बात नहीं कर रहा हूं। वो कितने होते हैं, एक सेमेस्टर में 3 होते हैं, 2 में कितने हो गए, 6। अब 6 पेपर का 50% 3 हो गया।
अब 50% 3 हो रहा है, तो एक का क्रेडिट कितना हो गया भैया? टोटल की बात करें 6 पेपर का क्रेडिट कितना होता है? 36। ठीक है, 3 पेपर का कितना हुआ? 18। एक पेपर का कितना हुआ? 6। समझ में आई बात? अब समझो, अब जिसके भी क्रेडिट का सिस्टम जो समझ में नहीं आ रहा है वो अब समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। जिसके भी कोर क्रेडिट 18 आ जाता है, टोटल कितना है? 36। 36 का 50% आना चाहिए 18, यानी आपके पास में 2 समीकरण अगर बैठ रहे हैं तो आप बैक प्रमोटेड की स्थिति में हैं। 52 में से 52 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पास हो गए। 52 में से एक जगह 26 आ रहे हैं और कोर क्रेडिट में 18 आ रहा है, 18 से ऊपर आ रहा है। यहां पे 26 आ रहा है, 26 से ऊपर आ रहा है। 52 आ जाए तो बात अलग है, 40 आ रहा हो यहां पे और यहां पे 18 आ रहा हो, बिल्कुल आप बैक प्रमोटेड है। अब बैक की पता कैसे लेगा? जहां पे स्टार लगा हुआ है बैक से पता चल जाएगा। लेकिन जिसके ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, जिसकी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर विद्यार्थियों के भैया, वो आगे फेल की कैटेगरी में, उसको बोलेंगे नॉट प्रमोटेड। नॉट प्रमोटेड मतलब आप आगे नहीं जा रहे हैं, आपको आगे प्रमोट नहीं किया गया है। ये समझ में आई बात? अब देखो समीकरण रिवलेशन का क्या होता है, या फिर बात करें कि आपकी साल बच सकती है नहीं बच सकती, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया है, उसमें मैंने भी समझा। अब वही चीज मैं समझा रहा हूं। आपके पेपर सपोज दैट किसी के 26 क्रेडिट आ रहा होगा, एक कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन बात करें दूसरी कंडीशन की कि ये जो कंडीशन है कोर क्रेडिट वाली, ये पूरी नहीं हो रही। मान लो दूसरा कंडीशन में 12 ही क्रेडिट आ रहे हैं और किसी के पॉलिटिकल में पेपर में 60 नंबर का पेपर 60 चाहिए पास के लिए। इस रेगुलर की बात करें तो यहाँ पर 48 चाहिए, अब उसके 45 नंबर आ रहे हैं, पास के लिए कितने चाहिए? 48, तो +3, ये 3 नंबर बढ़ने चाहिए। अगर ये 3 नंबर बढ़ गए तो कितने हो जाएगा? 6 क्रेडिट जुड़ जाएगा। 12 में पहले से 12 पहले आ रहे हैं, 6 क्रेडिट जुड़ गए, 18 हो गए। कंडीशन दोनों पूरी हो रही हैं, यानी 26 कोर क्रेडिट जो मेन क्रेडिट है उसका भी आ रहा है 50%, 52 का आधा, और ये 36 का आधा 18 हो रहा है। यानी कि आपके पास में वो समीकरण बन रहा है जो नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड की तरफ आपको लेके जा सकता है। ये समझना पड़ेगा आपको। पासिंग मार्क्स क्या भैया? 40% नंबर आपके आने चाहिए, जो भी नंबर आपका दिया हुआ है। ठीक है भैया, समझ में आई बात? ये सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड बातें थी। जो पास हो गए हैं भैया उनको बहुत बहुत बधाई, जो बैक रह गए हैं भैया अपने बैक पेपर्स की तैयारी करेंगे, और सेकंड सेमेस्टर का बैक चौथे सेमेस्टर के साथ लगेगा रेगुलर वालों का, और फर्स्ट सेमेस्टर का बैक थर्ड सेमेस्टर के साथ में लगेगा। बहुत जल्द फोरम वगैरह आएंगे, तब सूचना मिल जाएगी। जो रिजल्ट से संतुष्ट है वो रिवेल की तरफ जा सकेंगे, उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे फोरम, रिवेल के टाइम, एग्जाम, फोरम, ये सारा कंफ्यूजन केवल एक विद्यार्थी का नहीं है, यूनिवर्सिटी का भी है, आपका भी है। तो यूनिवर्सिटी जैसे जैसे नोटिस निकालेगी, और एग्जाम बहुत लेट होने वाले हैं, इस कारण से अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड रहना पड़ेगा हमें कि कब वो कौन सा नोटिस निकालती है, उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है भैया, नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी जिनको लगता है हम नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड जा सकते हैं, अगर रिवेल लगाते हैं तो भैया थोड़ा सा रिवेल का इंतजार कर लेना, रिवेल लगा देना। ठीक है भैया, लेकिन रिवेल का रिजल्ट कब आएगा ये बड़ा सवाल रहेगा। आप मान लो सपोज दैट आप कहें कि भी नोट प्रमोटेड से फिर हम वहां पे वापस मतलब पास भी नहीं हुए तो हमारे फर्स्ट ईयर के फॉर्म निकल जाएंगे, हमको वापस से करनी हो तो ये डेट बढ़ती रहेगी ना, इसको लेकर टेंशन नहीं करेंगे। आने वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सेकंड सेमेस्टर को लेकर स्पेशल वीडियो मैंने आपको दे दिया है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। और विशेष बात भैया, जो रिजल्ट वेबसाइट पर अब आ गया ना वही रिजल्ट रहने वाला है, इसके अलावा और कोई रिजल्ट में बदलाव अब नहीं होगा। देर रात यहां पर कल रिजल्ट हट गया था, लेकिन वापस से रिजल्ट अब आ चुके हैं, वही रहने वाले हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।